आसाम जैसी जगह और कामाख्या देवी की मंदिर की जगह जगह उस जैसी जगह पे ट्रांसजेंडर्स के साथ ऐसा होना, ये बहुत बहुत ज्यादा गलत बात। मैं जब ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ तो लोग मेरे तरफ, मतलब जब मैं चलती हूँ तो लोग ऊपर से नीचे तक देखते हैं जैसे एलियन देख लिया। तो वो बहुत वियर्ड सिचुएशन होता है हमारे लिए कि हम रास्ते पे चलना भी हमारा मुश्किल है। 2014 में हमें आइडेंटिटी मिली इंसान होने की। आज हमारे साथ हैं रिया पाटिल जी। अ, हमें कुछ कंप्लेंट्स आई हैं हमारी टीम को। इसमें ये सामने आया है कि कामाख्या टेम्पल जो असम में, वहाँ पे ट्रांस कम्युनिटी लोगों के साथ कुछ इनइक्वालिटीज हैं। उन्हें कुछ अंदर नहीं आने दे रहे मंदिर में कुछ ऑस्पिशियस टाइम पे भी। तो ये एक डायरेक्टली अटैक है राइट टू वर्शिप पे उनका। अब इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत गंभीर बात है एक्चुअली कि इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन एक मंदिर की जगह जैसी जगह पे होना। दूसरी चीज ये है कि पुलिस के साथ होने वाली मिसकम्युनिकेशन और ये जो हरासमेंट है, ये कोई नई बात नहीं है ट्रांसजेंडर्स के लिए। ये होता आया है सालों से और वो आज भी हो रहा है। कुछ सालों पहले जब ब्रिटिश हमारे देश में थे तो उन्होंने भी यही किया था हमारे साथ, जो आज की पुलिस हमारे साथ करती। मैं सभी पुलिसों को नहीं बोलूंगी या सभी अधिकारियों को नहीं बोलूंगी, बट हाँ, कुछ लोग हैं जिनके माइंडसेट उसी तरीके से है। कुछ यंत्रणाएं हैं सरकार की, जिनमें उसमें जो लोग हैं उनकी माइंडसेट उस तरीके से है। तो उसकी वजह से वो उनके आ, कहीं ना कहीं उनसे वो निकल के आता ही है बाहर। और वही होता है कहीं ना कहीं कि हमेशा उस तरीके से, एक अलग तरीके से ट्रांसजेंडर को देखना। कहीं ना कहीं हाँ, वो अग्रेसिव ही है, वो भीख मांगते हैं, वो तो सेक्स वर्क ही करते हैं, या उनके पास और कुछ है ही नहीं, ये तो गंदे होते हैं। ये जो माइंडसेट है ना, वो अभी तक उनमें है और वो दिखाई देता है इन सब जगह। और शायद यही वजह है कि आसाम जैसी जगह और कामाख्या देवी की मंदिर की जगह जगह उस जैसी जगह पे ट्रांसजेंडर्स के साथ ऐसा होना, ये बहुत बहुत ज्यादा गलत बात जो हमारी जो पुलिस से वहां से बात हुई, उनका भी यही एक बचने वाली बात थी कि वो ये आ गए बैगिंग करते हैं या ये करते हैं। कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं था पुलिस वालों की साइड। प्रिया जी, ये भी एक स्टीरियोटाइप जब हम कर देते हैं एक कम्युनिटी को, और वो है। आगे कैसे बढ़ पाएंगे? नहीं, कहीं ना कहीं सिर्फ ट्रांसजेंडर्स ही नहीं, सभी जो निचले तबके के जी। लोग हैं, मतलब जो बहुत गरीब है, जो बहुत वंचित रहे हैं, सिर्फ ट्रांसजेंडर्स नहीं बोल, सभी के बारे में ये चीज है कि सभी का योगदान देश को आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन कुछ लोगों का योगदान है वो एड्रेस किया जाता है और कुछ लोगों को उसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। और इसी की वजह से हमारे देश में हम अगर देखेंगे तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस तरीके से क्लास बने हुए हैं। वो किस लिए बने हुए हैं? वो इसी चीज की वजह से बने हैं। और वो जब तक कहीं ना कहीं हम स्टेबल नहीं कर देते, पैरेलल नहीं ला पाते हैं ना, जब तक के देश के डेवलपमेंट में ही उनका योगदान दिखाई नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत खटकता है कभी ना कभी कि हम लोगों को कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये तो अपर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है। तो ये जो क्लास बटे हुए हैं ना, इन क्लास को एक जगह पे ला पाना, तभी शायद हम सक्सेस हो पाएंगे इस देश को उस तरीके से रिप्रेजेंट करने में लोगों के बीच। तो वो चीज है। और कहीं ना कहीं अगर मैं ट्रांसजेंडर्स की बात करूं तो मैंने आपको कहा कि एक जनरेशन गैप, एक कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा है कि उसको फील कर पाना अचानक में बहुत मुश्किल। आप जानते हो कि 2014 में हमें आइडेंटिटी मिली इंसान होने की। तो उस तरीके से अगर देखें तो हमारी आइडेंटिटी लोगों के सामने आके सिर्फ 10 साल हो रहे हैं। लोगों को 10 सालों से कुछ बातें पता चल रही है, और 10 साल में इतनी बड़ी क्रांति लाना कोई अ, वो नहीं है, आसान बात नहीं है। तो हमें ये सोचना होगा कि अवेयरनेस एक ही जरिया है लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस करना, अलग अलग जगहों पे जाके अवेयरनेस करना, और उस तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके उनके अधिकारों के बारे में बात करना।
ये बहुत जरूरी है आज के टाइम। जो कहीं ना कहीं हम मैं भी ये बोलूंगी कि हम भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं कि इस जगह पे उस चीज को पहुंचाने के लिए शायद। क्योंकि बहुत गिने चुने ट्रांसजेंडर्स हैं जो लोगों के बीच में जाके बात कर रहे हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लीडर्स आगे के जो आने वाला समय है उसमें डेवलप हो। ताकि वो लीडरशिप डेवलप होगी तो लोग, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की आवाज और ज्यादा अच्छे से समाज में जा पाएगी और ज्यादा अच्छे से एग्जाम्पल्स लोगों के सामने आ पाएंगे। तो ना एक प्रिया और ना ही और मेरे जैसे जो लीडर्स है वो सिर्फ काफी है, तो पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उस तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट होना पड़े। मेरी जैसे आपने कहा 2014 में हमें आइडेंटिटी मिली, वैसे ही जैसे हम बात करते हैं एज ए सिटीजन, हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें बहुत भरोसा है, संविधान पे हमें बहुत भरोसा है। जैसे ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट आया 2019 में, बिल पास हुआ एंड देन फाइनली एक्ट बन के 2020 में। वो बहुत बड़ा स्टेप था। लेकिन अभी भी अगर हम देखें वो ऑन पेपर ही है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स हैं, लेकिन वो अभी भी ऐसा लगता है कि वो कागजों में ही है। उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ये अगर इसमें हम देखें, या तो हमारी सोसाइटी का एटीट्यूड है या हमारे लॉ मेकर्स अभी भी इग्नोरेंट हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत मायने रखती है ऐसे टाइम में, और शायद वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें मिल नहीं पा रही। ये एक उसका कारण है कि जिसकी वजह से ये चीज हो नहीं पा रही। दूसरी चीज वापस मैं वही बोलूंगी कि लोगों का माइंडसेट। अगर जो पॉलिसी मेकर्स है जिन्होंने ये पॉलिसी बनाया है, जिन्होंने ट्रांसजेंडर बिल रिप्रेजेंट किया, और फिर उसके बाद वो एक्ट बना इन 2019, बट 2019 से लेके आज 2024 है, 6 साल बीत चुके हैं। बट 6 सालों में सरकार ने बात करना शायद जरूरी नहीं समझा है अभी तक। मतलब मैं केंद्र सरकार की बात करूंगी बिकॉज एक्ट केंद्र सरकार के अंडर है। तो केंद्र सरकार की जब तक के वो डायलॉग नहीं करेंगे ट्रांसजेंडर्स के साथ कि जो जो पॉइंट्स एक्ट के अंदर दिए गए हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, आपको किस तरीके की जरूरतें हैं, जिन जरूरतों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उस तरीके से हम उस एक्ट को वो कर पाए, जस्टिफाई कर पाए, तो वो अभी तक केंद्र सरकार से पहल होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। बीच में उन्होंने एक स्माइल योजना तो इंट्रोड्यूस की, जी। बट उस स्माइल योजना को भी उस तरीके से वो चला नहीं पा रहे हैं जो मतलब मैं देख रही हूँ अभी तक। नेशनल काउंसिल उनके पास है लेकिन कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि नेशनल काउंसिल का क्या काम कर रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है। और उसको जो फंडिंग है सरकार के द्वारा, वो फंडिंग बराबर से आ रहा है कि नहीं, या फंडिंग का पैसा यूज हो रहा है कि नहीं। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई सिंगल पेनी भी वो यूज कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो यूज करते तो कहीं ना कहीं हमें उसके बेनिफिट्स मिलने शुरू होते। बट अभी तक वो शुरू नहीं हो पा रहे, तो इस तरीके की कम्युनिकेशन ही केंद्र सरकार नहीं कर रही है। मतलब लोग अपने भाषणों में बोल देते हैं कि हाँ हमने ट्रांसजेंडर्स के लिए ये किया, हमने ट्रांसजेंडर्स के लिए वो किया, लेकिन जो आपने किया है वो हमारे तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये जानने की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो वो बहुत जरूरी है कि सच में वो चीजें हमारे तक आ रही है कि नहीं, और डिलीवर भी हो रही है अगर हमें वो चीजें, तो किस तरीके से हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना जरूरी है कि हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए डायलॉग करना जरूरी है, जो उन्होंने इतने साल में जरूरी नहीं समझा। ये जी, जैसे हमने कामाख्या टेम्पल की बात करी, वैसे मतलब सिर्फ असम की बात नहीं है, ये इंस्टांसेस तो आपको भी बताएंगे इंडिया में हर जगह ही हो रही है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सिर्फ हम्म। असम की बात है। लेकिन अगर और अब आगे किसी ट्रांस पर्सन के साथ ऐसा कुछ होता है, तो आप अगर व्यूअर्स को कुछ मैसेज देंगे, क्या उनको फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? अगर पुलिस भी उनके अगेंस्ट है और लॉ मेकर्स भी अगर उनके साथ, फर्स्ट स्टेप वो क्या कर सकते हैं अगर कब आज के बाद कुछ होता है? नहीं देखो, अभी अभी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, मैं किन्नरमा ट्रस्ट की जी। प्रोग्राम मैनेजर भी हूँ। तो मैं किन्नरमा ट्रस्ट के जरिए हम लोग अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना, एडवोकेसी प्रोग्राम्स करना, पुलिस सेंसिटाइजेशन करना, ताकि उनके साथ होने वाली जो हरासमेंट है वो कहीं ना कहीं हम कम कर पाए। और फिर उनको उनके इक्वल राइट्स हम किस तरीके से दिला सकते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज हुए, तो इस तरीके को लेकर हमारी किन्नरमा ऑर्गेनाइजेशन काम करती है।
और कहीं ना कहीं ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके जरिए हम ट्रांसजेंडर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करें, उनके लिए जो भी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है उसके चीज उस उन चीजों के बारे में अवेयर करें, उनके जो इश्यूज है वो भी जाने और उसको एड्रेस कर पाए हम गवर्नमेंट के सामने। तो इस तरीके की पहल हम किन्नर ट्रस्ट के जरिए कर रहे हैं। तो मेरा एक ही वो है कि डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है। मतलब मैं अपने आप को एज अ लीडर इम्प्रूव कर रही हूँ, या मेरे जैसे और भी लोग हैं जो अपने आप को एज अ लीडर इम्प्रूव कर रहे हैं, बट मैं जब रास्ते पे जाती हूँ तो गारंटी क्या है कि लोग मुझे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते? वो करते हैं, क्योंकि मैं जब ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ तो लोग मेरे तरफ, मतलब जब मैं चलती हूँ तो लोग ऊपर से नीचे तक देखते हैं जैसे एलियन देख लिया। तो वो बहुत वियर्ड सिचुएशन होता है हमारे लिए कि हम रास्ते पे चलना भी हमारा मुश्किल है। हरासमेंट सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, वो मानसिक भी होता है। तो अ, वो मानसिक टॉर्चर हम हर सेकंड हम महसूस कर रहे होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, वो स्टिग्मा को हटाना बहुत जरूरी है सबसे पहले। और वो पहल हम तो कर रहे हैं, लेकिन मेनस्ट्रीम सोसाइटी को भी वो पहल उसी तरीके से करना जरूरी है। तभी शायद ये चीजें हम बैलेंस कर पाएंगे और ये डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी से कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। बहुत सी चीजें हो रही है, मैं पूरे समाज के लोगों को नहीं बिल्कुल दोष दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी इस समाज में हैं जो ट्रांसजेंडर्स को हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स की बातों को समझ रहे हैं। और मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं बोलूंगी, तो मैं पूरे एलजीबीटी क्यूआई की बात करूंगी, बिकॉज सेक्सुअलिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रखती है। बिकॉज सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल माइनॉरिटीज को भी ये इश्यूज बहुत हद तक फेस करने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेंडर इश्यूज तो है, बट सेक्सुअल और सेक्सुअल ओरिएंटेशन से लेके सेक्सुअल माइनॉरिटीज की भी जो इश्यूज है वो भी एड्रेस उतनी ही तरीके से होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए पहल हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी उतनी ही तरीके से ये पहल करनी होगी। जो भी लॉज उनके लिए आ रहे हैं या जो भी सुविधाएं आप उनको देना चाह रहे हैं, वो हमारे समाज के एक एक लोगों को मिल रही है या नहीं रही है, वो अश्योर करना भी उनका ही काम है। तो वो उन्होंने करना बहुत जरूरी है, और शायद तभी हम इस चीज को जस्टिफाई कर पाए।